गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आशिमा सक्सेना एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल पहले जाके सब्सक्राइब करो और आ जाओ। गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाली है। आज हम बैठ के कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ चिट चैट करेंगे, बक बक करेंगे बहुत सारी। बेसिकली मैंने सोचा हुआ था कि बहुत टाइम हो गया, एक सिट डाउन वीडियो करेंगे वन ऑन वन ऐसे बात करके। सो टॉपिक भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फिर एकदम से मैंने Q&A डाला तो उसमें किसी ने पूछा कि आपका 2025 कैसा गया। सो मैं शेयर करना चाहती हूँ कैसा गया, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या न्यू एक्सपीरियंसेस हुए। एंड मुझे एक वो बनना है आज, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन वाला बंदा, पूरा मोटिवेशन स्पीकर। हाँ, तो मैं आपको शायद थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ या नहीं भी कर पाऊँ, तो मेरी बातें सुन लेना। एंड थोड़ी शायद वीडियो लंबी हो क्योंकि मैं फुल ऑन मूड में हूँ बातें करने के। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सिर्फ बातें नहीं होगी, थोड़ा मैं स्किन केयर भी करती रहूँगी साथ में, ताकि ऐसा ही ना हो कि मैं बातें ही करती रह जाऊँ। तो मैंने ऐसे टॉपिक पहले ही साइड में लिख लिया है कि किन किन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ कि मेरा 2025 कैसा गया, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ड्रॉप करना कुछ भी इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, कोई न्यू लर्निंग हो, ताकि आप और मैं साथ में सीखें और भी जो लोग कमेंट पढ़ने हैं वो भी सीखें। तो मेरा ओवरऑल ईयर काफ़ी अच्छा गया, जितना मैंने सोचा था ना उससे तो अच्छा गया। नेगेटिव चीज़ें हुई हैं बहुत सारी, मतलब डाउन भी बहुत गया है, पर एट द एंड सब ठीक हो गया। तो सो फार अभी तक ठीक गया, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ मेजर हुआ हो। तो ओवरऑल जो मैंने, ऐसे मैं हर साल एक बकेट लिस्ट बनाती हूँ, उसमें से ऐसा इस ईयर कुछ पूरा नहीं हुआ, बट विज़न बोर्ड की अभी हम आगे बात करेंगे, उसकी हुई हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। और मैनिफेस्ट जो भी किया था वो सारी चीज़ें भी हुई है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं हुआ। डाउनफॉल के बारे में अगर बात करें तो मेजरली गुड्डू की तबीयत बहुत ख़राब रही है इस साल। लाइक उसको 2 बारी, एक बारी तो सबको पता ही है, ऑपरेशन वगैरह हुआ था उसका, वो बहुत सबसे घटिया चीज़ थी पूरे साल की। दूसरी चीज़ थी, उसी को डेंगू हो गया था, तो बेसिकली उसी से रिलेटेड था। और वो जब ऐसे बीमार पड़ता है ना, उसको सीधा डॉक्टर बोल देते ना कि गेम ओवर है अब इस लड़के का, तो भाई बहुत वो हो जाता है। तो वो लगा लो 1-2 हफ्ते ऐसे थे 2025 के जो बहुत बेकार थे। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। फाइनेंशियल वाइज भी अगर देखे जाए, इतना आप लोगों भी, इतना अभी तक मेरे को जो लोग भी देखेंगे उनको ये दिखता होगा कि मेरी आईडी में ऐसा कुछ प्रमोशनल ज़्यादा नहीं होता है। दैट मीन्स आई एम नॉट मेकिंग दैट मच मनी। तो मेरा इतना भी अच्छा नहीं गया फाइनेंस के मामले में, बट बुरा भी नहीं गया। तो आई एम ओके, मैं उस चीज़ में अब ज़्यादा वो भी नहीं करती, मतलब बुरा लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है, बट एट द एंड कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पहला टॉपिक मैंने जो निकाला है वो है ब्रेकअप। तो इस ईयर मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है दोस्तों, कि ब्रेकअप का मतलब, और मैं ये कहूँगी यही नहीं होता कि सिर्फ रिलेशनशिप वाला ब्रेकअप हो, फ्रेंडशिप में भी हर्ट ब्रेक्स होते हैं। एंड इस ईयर रहा है मेरा। देखो, मैं अपना दोस्ती अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं अगर आपको दोस्त मानती हूँ, मैं क्लियरली बोलूँगी यू आर माई फ्रेंड। अगर मैं नहीं है तो आपको मेरी तरफ से उतनी एनर्जी फील नहीं होएगी कि हाँ ये दोस्त बोल रही है, मानती है, वो अलग होता है मेरी सिचुएशन। मतलब एक होता हम किसी से मिले फिर भी वाइब बैठ जाते हैं, आप समझ रहे हो। तो होता है कई बारी कि जो स्कूल वाले दोस्त हैं ना, उनको तो मैं अपना ऐसे मानती हूँ जिगरी, कि ये ही मेरे ट्रू फ्रेंड है। तो इस ईयर हर्ट ब्रेक्स भी हुए फ्रेंडशिप में, क्योंकि मैं दोस्ती में ऐसी हूँ कि अगर मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं देती रहूँगी, अपना एफर्ट्स देती रहूँगी, और मुझे सामने से नहीं मिले तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ। मेरा पूरा ऐसे रहता है कि मेरा हक है, पर सामने वाला मेरी उतनी रिस्पेक्ट ना करे या कुछ भी है, तो बहुत क्लैशेस भी हुए हैं। मेरे जो भी दोस्त हैं, लड़ाई भी हुई है। एंड इवन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे मेरी कट ऑफ हो गया था बीच में, इतना हो गया था। बट वो और मैं घूम फिर के कुछ भी हो जाए ना, हम वापस वो कर लेते सॉर्ट। एंड आई थिंक दैट्स द ट्रू फ्रेंडशिप। कि नहीं हो पाता ना कि, और मैं ऐसी हूँ, मैं हमेशा से दोस्ती में ऐसी रही हूँ कि मैं खुद बोलती हूँ कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि मेरा कोई भी दोस्त हो, इवन वो स्कूल मेट भी हो, कि वो मुझे रोड पे दिखे और मैंने किसी से ना वो बना रखी हो नेगेटिव वाइब, कि वो मुझे देख के स्माइल पास भी ना कर पाए। अब सोचो ऐसी चीज़ मेरी किसी दोस्त से हो जाए तो वो कितनी हर्टफुल होगी। बट मैं कभी नहीं चाहती किसी की भी दोस्ती भी टूटे। बट कई बार मेरी तरफ से भी हो जाती कि अब तो भाई बस हो गया, क्योंकि हर चीज़ में हो गया ना, मैंने क्लैरिटी मांग ली, मैं ऐसी हूँ, मैंने गलती भी करी है, मैं ओपनली उसे एक्सेप्ट भी करूँगी, माफ़ी भी मांगूंगी, बट मैं इतना नहीं लेती। तो अगर कोई मेरे दिल से उतर जाए ना,
वो बंदा उतर ही जाता है। आप समझ रहे हो मैं किस टाइप की हूँ। अगर मैं बहुत वो हूँ सेट के लिए इन चीज़ों में, तो बहुत कुछ हुआ। फ्रेंडशिप के मामले में तो सबसे ज़्यादा ब्लंडर हुए इस ईयर। मतलब मुझे तो लिटरली सपने आते थे जब मेरी मेरी फ्रेंड से बात नहीं होती थी ना। तो अब तो सब ओके है, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है ठीक है। क्योंकि मैं यार अपनी वैल्यू भी देखूंगी कि मेरी कौन कितनी वैल्यू करता है। बार बार थोड़ी ना मैं अपना वो करती रहूँगी, है ना। एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर फ्रेंडशिप्स। तो उसके लिए भी मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैं पुराने वीडियो बनाती थी ना चिमकांडी वगैरह के साथ, कि अब वीडियोस क्यों नहीं बनाते, आप लोग दोस्त नहीं हो, आपकी लड़ाई हो गई एंड ऑल। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़ाई हुई हो, हमारी अभी भी बात होती है, सब कुछ है। दे आर माई फ्रेंड्स। बट वो जो होता है ना स्कूल बॉन्ड वाला, वो उतना कनेक्टेड ही नहीं था। और बाकी जब हम एक होता है ना, आप बड़े होने लगते हो, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में डेली जिससे मिलोगे वो आपके ऑफिस कलीग्स आपके दोस्त बन जाएंगे। आप इन्फ्लुएंसर, उसमें आप जिससे ज़्यादा मिलोगे आप दोस्त बन जाओगे। तो तो मेरा एज सच रहा है कि मेरी उनसे दोस्ती रही है, बट वो बहुत पक्के वाली नहीं, और मेरी बात अभी भी होती है, वो दोस्त मेरे अब भी है। एंड इन्फ्लुएंसर में ऐसे लड़कियों वाले तो मेरी एज सच कोई दोस्त नहीं है, कि बहुत आधे तो फेक ही होते हैं, क्योंकि वो दिखाने वाली दोस्ती हो जाती है, फिर बाद में लड़ाइयाँ होती है, फिर उसके बारे में कंट्रोवर्सी होती है, एकदम आप किसी के साथ दिखे जा रहे हो, फिर आपकी दोस्ती टूट गई है, फिर आप उसके बारे में बकवास करे, वो उसके बारे में। सो इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड ना, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। तो मैं तो जब से इसमें आई हूँ मैंने एज सच नहीं किया कि सिर्फ दोस्ती के लिए वीडियो बनाई या कुछ भी हो। जिनसे मेरी बात होती है जो जेन्युइन है अभी भी होती है। एंड द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड दिस ईयर इज़ आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि बहुत पक्की वाली दोस्ती हो गई है, पर मैं बताती हूँ मैंने न्यू फ्रेंड्स कैसे बनाया जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ना पहले इवेंट्स के में जाने के नाम से ना ऐसे घबरा जाती थी, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी सी, तो अभी भी हूँ, पर मैं पहले बहुत ज़्यादा थी। मैं ऐसे सोचती थी, मेरी फ्रेंड थी वो ऑफिस जाती थी और वो छोड़ देती थी, दूसरा ज्वाइन करती थी, ये वो। मेरे मन में एक ही चीज़ आती थी कि यार ये ऑफिस छोड़ देती है, इसको डर नहीं लगता। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसी सिचुएशन जब फेस करी वो स्कूल ही था, कि मेरा फर्स्ट से लेके 8th तक एक स्कूल था, फिर मैंने 9th में चेंज किया है, एंड फिर मैंने 10th में। तो ऐसी सिचुएशन लाइफ में 3 बार ही आई है कि मुझे न्यू फेसेस को ऐसे फेस करना पड़ रहा है, स्ट्रेंजर्स को एक साथ। भूल गई मैं क्या बोल रही थी। इवेंट्स वगैरह की चीज़ होती थी ना, मेरे को ऐसे बहुत डर लगता था कि लाइफ में ऐसे मैं 3 बार ही हुए कि बहुत न्यू फेसेस को फेस किया, तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को अपने साथ में +1 मेरा यानी हर्षित चाहिए ही चाहिए। बट इस बारी इवन जब मैं मुंबई के इवेंट में गई थी यूट्यूब फैन फेस्ट में, मैं वहाँ अकेले गई हूँ और मैं मुंबई के लोग हैं वहाँ, किसी को नहीं जानती या कुछ भी है, डर लगता था। बट अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे है कि मैं कर लूँगी बात, मैं बना लूँगी एक दोस्त। तो वहाँ पे भी मैं एक क्रिएटर है उनसे मिली थी, वो कोलकाता की थी। सोचो लैंग्वेज बैरियर भी था हमारे बीच। वो मतलब उनकी हिंदी इतनी उनको समझ आ रही थी, मुझे भी, पर वो अपना बंगाली में ब्लॉग कर रहे थे और मौमिता नाम था। तो मुझे ऐसे बहुत वो हुआ कि मैंने बना लिया है दोस्त, और बहुत हम एक ही बारी मिले, बट द वाइब वॉज रियली गुड। मतलब ऐसे मैंने और भी बहुत सारे दोस्त बनाए इवेंट्स वगैरह में, जो मुझे इवेंट में मिलते ही रहते हैं। बट बहुत ऐसे खुद के लिए ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं अपने उसमें काउंट करती हूँ, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में, कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ। कुछ तो मैंने इस साल ये चीज़ करी है, एंड कॉन्फिडेंस भी इससे मेरा बूस्ट हुआ है। प्राउड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विज़न बोर्ड और मैनिफेस्टेशन। तो मैंने भी ना अपना लाइफ में पहली बार विज़न बोर्ड बनाया था, एंड वो कितना वर्क करता है या नहीं करता वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि मेरी आई गेस 3 से 4-5 चीज़ें ऐसे पूरी हुई हैं। तो मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। एक चीज़ तो ऐसी है, वो ना मैं आपको बता ही नहीं सकती, एक ये ख़त्म भी हो गया। दूसरी बॉटल ले आई हूँ। सो या आई विश आई कुड टेल यू गाइस, मैं जब मुंबई गई थी एक ऐसी चीज़ हुई है जो लाइक मैंने ड्रीम ही करी होगी कभी, एंड वो मतलब पर अभी तक ऐसे 100% पूरी नहीं हो पाई है। लगा लो कुछ जो हम करते हैं ना लाइफ में, उसका फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो था उस दिन जब मैं मुंबई गई थी, तब हुई थी ये चीज़। अगर आप लोगों ने मेरे मुंबई के व्लॉग देखे होंगे ना, आपको पता होगा। एंड वो बहुत बड़ी चीज़ है, लिटरली बहुत 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 बड़ी, मैं बता भी नहीं सकती। एंड मैं उसके लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ, इतनी खुश हूँ, और ऐसे बिलीव नहीं होता है अगर मैं अपने पास्ट में मिल के आऊँ ना अपने आप से कि आशिमा आप बेटा वहाँ गए थे, तो ये हो जाएगा हाँ, ऐसी चीज़ है वो। तो दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग हैपन इन 2025 ऑल्सो। वो ऐसी चीज़ें जो बहुत मेरे को पता है, मेरे मम्मी पापा को पता है, बस
सोच लो इतनी बड़ी चीज़ हुई है कि मैंने किसी को नहीं बताया। एंड वो मतलब मेरे विज़न बोर्ड पे नहीं था, मैनिफेस्टेशन थी वो। फिर बात करते हैं हम विज़न बोर्ड की। मैंने अपने विज़न बोर्ड में पर्टिकुलरली लगाया था इस साल यूट्यूब का एक कपकेक, जो कि उनके इवेंट में मिलता है। तो हुआ वो, मैं अपने यूट्यूब के जो है फैन फेस्ट में गई थी। यूट्यूब का इवेंट मुझे चाहिए था, और आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें भी बोला है कि यूट्यूब का इवेंट एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मुझे यूट्यूब करते हुए ना बहुत टाइम हो गया, लाइक 2019 में स्टार्ट किया था, ये 2020 में, पता नहीं एग्जैक्ट भी नहीं याद, बट 4-5 साल हो गए। तो एक अगर ऐसे इवेंट से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो आई फील वो ऐसे खुद में एक लगता है माइलस्टोन हमने टिक कर लिया, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे। तो आया था यूट्यूब का इनवाइट, बहुत अच्छा लगा था। ऑब्वियसली जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ था, बट कोई बात नहीं, उसमें भी मैं यूँ सैड नहीं होती, मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँगी हमेशा। एंड उसके अलावा मैं इस साल बहुत इवेंट्स पे गई हूँ, बहुत इवेंट्स पे, मतलब लास्ट ईयर तो होता था ना इस साल में 1-2 इवेंट हो जाए, इस साल टचवुड मैं बहुत इवेंट्स पे गई हूँ। इवेंट पे जाने का मतलब ये होता है अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है, कंटेंट निकल जाता है शॉर्ट्स के लिए, ठीक है, और न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। और उन ये नहीं होता सिर्फ क्रिएटर फ्रेंड बनने के मतलब, बहुत नॉलेज भी मिलती है। वो हमें कुछ बताएंगे कि ये सब करना चाहिए आपको, और मैं उनको भी बता सकती हूँ कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे बहुत टाइम हो गया एंड मुझे अभी तक वैसा पीक वाला चीज़ नहीं मिली है जितना मुझे कई बार लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। तो मैं वो भी हो जाती हूँ थोड़ा सा, हर साल ऐसे डिसअपॉइंटेड रहती हूँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आई फील उसमें भी ना मेरी गलती है। मैं एक्टिव थी बहुत ज़्यादा, पर जब मैंने एक्चुअल में यूट्यूब वगैरह छोड़ दिया था, 1 महीने के लिए जो पॉज लिया था वो था जब दादी एक्सपायर हुई थी ना, उस टाइम मैंने छोड़ दिया था। और उस टाइम चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लाइक 1 लाख और 50 के व्यूज़ तो आते ही आते थे मेरे। वो मेरी गलती थी कि मैंने छोड़ दिया, बट उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कर भी नहीं सकती थी यूट्यूब वगैरह कुछ भी, मतलब मन ही नहीं होता था। बस उसके बाद से यूट्यूब का डाउनफॉल हो गया था, बट अब आई एम वेरी सीरियस, अब पक्का वाला कमबैक है, पक्का वाला। आपको वीकली 2 लॉन्ग वीडियोस तो पक्का मिलेगी, उसके अलावा हम सीरीज़ करा करेंगे, बर्थडे सीरीज़। एंड अभी लास्ट में भी मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगी, वो भी आप मुझे बताना। देखो मेरा स्किन केयर तो हो गया, मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लिखी हुई है वो है डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू बी हैप्पी। ये चीज़ अभी भी मुझे लर्न करनी बाकी है, एंड इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, क्योंकि ना मेरा बर्थडे था एंड मैंने हर साल अपने बर्थडे पे, मैं बचपन से ही एग्ज़ाम टाइम में आता है तो मैं सैड रहती हूँ कि मेरा बर्थडे है, कोई ये नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं। बट अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, बर्थडेज आर अ बिग थिंग फॉर एवरी गर्ल, फॉर एवरीवन, पता नहीं पर लड़कियों के लिए होता ही है, उनको बर्थडे पे होता है, नेल्स, हेयर, आउटफिट सब कुछ करना होता है। तो इसलिए मेरे बर्थडे का प्लान ये था कि उन लोगों के साथ रहो जो मतलब एक्चुअल में वो है, जिनसे आप कुछ भी बोल सकते हो, जिनसे कुछ रह सकते हो। और मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था बर्थडे, ये नहीं कि सिर्फ इस ईयर। तो ज़्यादा ऐसे नहीं कि कई लोग ऐसे नहीं होते कि उनको बुलाओ भी, उनके नखरे भी झेलो, वो मना भी करेंगे, ये वो मना कर रहे हो, भाड़ में जाओ। मेरा बर्थडे है, मुझे खुश होना चाहिए, ये नहीं कि आप आओगे तो मेरे बर्थडे पे मैं खुश होंगी। मेरा बर्थडे है, मैं खुश होंगी, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें करो, इस टाइप का एटीट्यूड मैं चाहती हूँ मेरे बर्थडे पे, जो कि रहता ही है अब। एंड आई डोंट केयर, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना और ज़्यादा, तो मैं बर्थडे ट्रिप्स भी करने का कोशिश करूँगी। बट या अभी तक तो यही है कि दूसरों की, मैं मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इसको हिंदी में यही बोल सकते हैं, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू बी हैप्पी, मतलब हैप्पी वाला नहीं, पर खुद खुश रहो भाई अपने लिए। और मैं अभी भी कई चीज़ों के लिए ना डिपेंडेंट हूँ दूसरों पे, चाहे वो जिम कह लो, चाहे वो स्कूटी चलाने नहीं आती, कुछ नहीं आता। इस चीज़ को लेके ना मेरे मन में ज़िंदगी भर ऐसे रिग्रेट रहता है, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं सीखूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लाइफ में दूसरों पे ही डिपेंड रहो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सो या चाहे खुशी हो चाहे कुछ हो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो, खुद इतना वो बनो, काबिल इंसान। एंड नेवर कंपेयर, डिसिप्लिन वाली चीज़ मैं पहले बता देती हूँ कि कई लोग ना मुझे बहुत ऐसे बोल देते हैं, जो मुझे जानते हैं या पता नहीं भी जानते, मेरे को आलसी बोल देते। देखो मैं कई बार खुद बोलती हूँ कि मैं हूँ आलसी, पर मैं ये नहीं चाहूँगी कोई मुझे सामने वाला ये बोले आप आलसी हो, आप कंटेंट नहीं डालते, आप कुछ नहीं डालते, या व्हाट्सोएवर, ठीक है।
मैं उसे खुद बोलूँ वो तब चलेगा, मुझे कोई और नहीं बोल सकता, ठीक है। क्योंकि मेरे डिसिप्लिन पे जब बात आ जाती है, जो पुरानी आशिमा थी ना, जिसके व्यूज़ आ रहे थे, जो फुल ऑन एक्टिव थी, वो वाली आशिमा को मैंने देखा है, मतलब मैं ही थी वो। पर मैं पता है क्या करती थी रात के, आप लोगों ने भी देख रखा है वो वाला टाइम, जिसके लिए मुझे कई बारी हेट भी आ जाता था, कि मैं रात को 11 बजे, जैसे अभी भी ये वीडियो हम कर रहे हैं आई थिंक 11 बजे शूट, पहले वाली आशिमा के जोन में है हम, और 11 बजे हम वीडियो शूट करते थे, रात के 1 बजे तक वो मैक्स एडिट कर देते थे और सुबह अपलोड। तो अगर मैं एक्टिव होने पे आ जाती हूँ या मैं अपने पे आ जाती हूँ ना, सबका वो कर देती हूँ मैं। तो मुझे अगर कोई आलसी बोलता है ना, तो मैं बोलती हूँ भाई मैं आलसी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है या कुछ चीज़ है, तो समझ रहे हो आप लोग समझ सकते हो। और उस टाइम पे भी मुझे कोई बोलता था आप झूठ बोल रहे हो, आप घड़ी दिखा रहे हो 11 बज रहे हैं, वो दोपहर के 11 है। फिर मैं उन्हें बाहर जाके दिखा के लेके आती थी, ये देखो अंधेरा, समझ रहे हो। मैं इतनी पागल थी उस टाइम पे, और मैं दोबारा ऐसा मोटिवेटेड पागल होना चाहती हूँ। एंड यू गाइज हैव टू थोड़ा सा सहयोग मी, सपोर्ट मी, ताकि कम बैक हो जाए तगड़े वाला। नेक्स्ट थिंग जो मैंने लिखी है वो है नेवर कंपेयर योर सेल्फ। ये मैं अपनी, अगर मैं अपनी तारीफ़ करना चाहूँ, तारीफ़ तो नहीं, बट मैं हूँ ऐसी, मैं ना कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करती किसी और से ईजिली भी बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं करती हूँ थोड़ा सा, बट फिर मैं अपने आप को ऐसे मन में बोलती हूँ नो। हाँ, क्योंकि इसका रीज़न है आई बिलीव इन गॉड एंड कृष्ण जी में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान जिसको जो देता है ना, वो उसकी किस्मत का देता है, ऐसे नहीं कि मेरे से छीन के किसी और को दे रहा है। तो जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मेरे लिए, तो इससे कम देखो, ये भी आप अपने माइंड में डाल लो। तो इसलिए अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर आपको कंपेयर भी कर देना, अपने से हाई वालों से नहीं, अपने से लो वालों से करो। मेरे को स्टिल, अगर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ, सब मिल गया, लाइट है, रिंग लाइट है, फ़ोन है, ठीक है। भले मैंने भी अर्न करा, स्टार्टिंग में मेरे पे भी नहीं था, बट कई लोग होते हैं उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, और उनके पास फ़ोन नहीं होता है, लाइट नहीं होता, बहुत ऐसे लोग भी हैं। तो हमेशा जिसको जितना मिल रहा है ना, उसमें ग्रेटफुल रहो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि यू शुड लर्न। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि मैं कंपेयर नहीं करती, मैं करती भी हूँ कई बार। ऐसे नहीं होता है कि कोई आपके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और वो अभी मतलब इवेंट्स पे जा रहे हैं, सब चीज़ मिल रही है, मेरे को कभी ऐसा भी नहीं हुई कि मेरे पे बहुत काम आ रहा हो, कि महीने के मेरे पे 4-5 प्रमोशंस पड़ी हो कि अब ये करना है, अब ये लाइंड अप है। तो मैंने कभी अपना सक्सेस वाला ना, भले उस टाइम पे मेरे जब था पहले बैक इन, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे आने लग गया था, सब कुछ था, पर वो बंद भी हो गया। मतलब मैंने अपना पीक टाइम कभी देखा ही नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क, जो एक होता है ना लोग ड्रीम ब्रांड होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो मैं सैड भी होती हूँ, ये चीज़ें होती है, माइंड में आती है, बट कोई बात नहीं, मेरे को मेरे हिस्से का मिलेगा और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मोटिवेशन। ओके गाइस, हम ये वीडियो जस्ट एंड ही करने वाले, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैंने लिखी थी वो हो गई। अब मेरे साथ पता है 2-4 चीज़ें और होने लग गई है। थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट तो रहती हूँ, पर मैं जैसे अभी ये एडिट कर रही हूँ, मैं कई चीज़ें एक्शंस कर रही हूँ या कुछ, तो मुझे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया ना ऐसे करा नहीं, तो मुझे लगता है ये ओवर तो नहीं हो गया, कोई क्या सोचेगा। बट फिर उसके बाद मेरा ये होता है बी योर सेल्फ हमेशा। एंड मेरा लास्ट पॉइंट यही है, इधर देखो मैंने लिखा भी हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने बोला है वो है इस वीडियो में। तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है, स्टे पॉजिटिव, बी योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वो है, चीज़ें हैं जो हमें करनी है नेक्स्ट ईयर भी। आप लोग भी ये सुन लो, मोटिवेशन ले लो थोड़ी सी, पॉजिटिव रहना है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान देख रहा है, हमारे बेटरमेंट के लिए कर रहा है। अपने आप को प्यार करो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में कौन हो? तुम। सबसे सुंदर कौन है? तुम। इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हूँ, मेरे बाद मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। मैं ये कंसीडर करती हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। एंड ये मैंने डिसिप्लिन वाली चीज़ लिखी थी ना, कि मैं पहले ऐसे वीडियो करती थी, एक और डिसिप्लिन की चीज़ बताती जो इस ईयर हुई है। देखो जिम की बात रही, मेरे अप एंड डाउन आते हैं, पर जब मेरी बात आ गई थी ना मोटिवेशन पे, मैं बीच में देती थी आप लोगों को भी कि सुबह जल्दी उठो। तो आई विल ट्राई कि मैं भी अब जल्दी उठूँ, क्योंकि मैं उठी थी तब मैं 1 महीना तक रेगुलर भी गई थी, जल्दी भी उठती थी, ब्रेकफास्ट भी हो जाता था, लंच भी। अब तो ब्रेकफास्ट लंच मिक्स होने लग गया, तो एंड में मैं देखो दोबारा बकवास करने लगी। सो येस, आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट। एंड थोड़ा सजेशन भी लेना है, मैं सोच रही हूँ एक ना क्रिसमस सीरीज़ करते हैं, जिसको व्लॉग मास बोलते हैं। आई थिंक 7 डेज़ बिफोर क्रिसमस हम स्टार्ट करेंगे, ये क्रिसमस तक रहेगा। एंड आई वॉन्ट टू प्लान
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को उससे प्रॉफिट हो, आप लोगों को भी हो, तो हम 7 डेज 7 वीडियोस तो डालेंगे ही, वो भी आपके लिए। पर उसमें आई थिंक हम 7 गिव अवे भी कर सकते हैं, चाहे वो 7 अलग अलग प्रोडक्ट हो, छोटू छोटू हो या कुछ भी हो, ऐसा हम प्लान करते हैं। बट उसके लिए आई हैव नो आइडियाज़, मेरे पास अभी बस ये आइडिया है कि 7 डेज़ हम 7 वीडियोस करेंगे, 7 गिव अवे करेंगे, 7 व्लॉग मास आएगा, जैसे क्रिसमस होता है वैसे व्लॉग मस होगा, जो भी बोलते हैं उसे। एंड बट उसके लिए आई हैव नो आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड कमेंट में एक एडवाइस छोड़ना बाकी सारे कमेंटर्स के लिए, जो भी कमेंट कर रहे हैं उनके लिए, कि क्या चीज़ें आपने 2025 में लर्न करी, या आप 2026 में उसे चाहोगे कि आप ये चीज़ भी लेके जाओ और ये नहीं करनी है। सो आई थिंक बहुत चिट चैट कर ली मैंने, एंड आप लोगों को मज़ा आया मेरी बातें सुन के, नहीं भी आया हो तो आई एम सॉरी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।